अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी जनाब। अब जो सेकंड सेशन में हमने जिस ऑप्शन को हाईलाइट करना है जनाब, लास्ट सेशन में हमने मेन मर्ज देखा, एनवेलप्स एंड लेबल देखा, माइक्रोस देखा, कमेंट्स देखा, हाइपरलिंक देख लिया, फुटनोट देख लिया जनाब, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन देख लिया। अब है जनाब सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट चार्ट। देखिए चार्ट क्या होता है, जैसे आप ग्राफ होता है बेसिकली, जैसे आप क्रिकेट देखते हुए कि किस क्रिकेटर ने हाई स्कोर किया है, तो अगर उसने 100 किया है तो उसका ग्राफ सबसे टॉप पर आ रहा होता है। इसी तरह हम सभी सपोज कर लेते हैं, एक मार्कशीट की बात करें, हमारे पास 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो 4 में से सबसे पहले आसिम ने सबसे ज्यादा मार्क्स दिए, तो उसका ग्राफ सबसे टॉप पर होना चाहिए। तो ये बेसिक ग्राफ चार्ट कहलाता है। तो किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। किस किस ऑप्शन मेन्यू में होता है। तो ये ज्यादातर हम ग्राफ की सूरत में अगर कोई चीज समझाना चाहते हैं कि ग्राफ में हम नजर आए, कि जिस तरह मैच वगैरह में आपने देखा होगा कि पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं कि किस बैट्समैन ने 100 अगर स्कोर किया है तो उसका चार्ट क्या है, ग्राउंड के चारों तरफ कितने शॉट किस किस लोकेशन पर उसने किया है, चार्ट की सूरत में आपको वो लोकेट हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम चार्ट सिंपल किस तरह से बनाते हैं, हम यहाँ एक मार्कशीट के ऊपर 4 डिफरेंट स्टूडेंट के नंबर इनपुट करेंगे और उसको हम अब मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड पर चलते हैं। ठीक है, देखिए चार्ट के ऑप्शन कहाँ से आएगा। चार्ट के लिए आप सिंपल इंसर्ट के मेन्यू में क्लिक करना है और आपने सिंपल जनाब चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इंसर्ट के मेन्यू में जाकर सिंपल आपने चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपके पास चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट चार्ट आएगा। सबसे पहले कॉलम चार्ट है, ठीक है, उसके बाद लाइन चार्ट है, उसके बाद जनाब डिफरेंट स्टाइल्स में पाई चार्ट है, स्टॉक है। तो आप नॉर्मली चार्ट यूज कर रहे हैं, सपोज कॉलम कॉलम में आप फर्स्ट वाले ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और आपने जैसे जैसे देखिए जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास वर्ड पे चार्ट अप्लाई हो जाएगा और इसकी जो डेटा एंट्री है वो आप करेंगे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कैसे करेंगे आप जनाब, सिंपल है, आपने ओके करना है। ठीक है, यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे कैटेगरी आ रही है डिफरेंट, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो आप इसमें नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज आप कैटेगरी में F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ कैटेगरी में आपने दे दिया सपोज आसिम। ठीक है, सेकंड में F2 प्रेस करेंगे आप तो आपने बासित। ठीक है, थर्ड में इंटर करेंगे, थर्ड में आपने क्लिक करना है बासित को, ताकि आपने कर दिया दानिश। ठीक है, फिर इंटर किया आपने, F2 प्रेस किया और आपने कर दिया यहाँ पे कामरान। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर सीरीज में आपने सपोज दे दिया यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, उसके बाद आपने कंप्यूटर दे दिया। 3 सब्जेक्ट ले लें, काफी है। उसके बाद सपोज यहाँ पे आसिम के 85, 88, ठीक है, 95। उसके बाद आपने सेकंड बासठ के नंबर दे दिए कि 71, 75, 78। इसी तरह आपने दानिश के नंबर 60s में रखे, 61, 67, 68। ठीक है, इसके कामरान के लो दे रखे आपने 45, 55, 58। ठीक है, इस तरह से आपने मार्क्स जनरेट करवा दिए। यहाँ एक्सेल की शीट को आपने कंट्रोल S से सेव करना है। ठीक है, यहाँ से सेव हो गए। इसको चाहें तो आप मिनिमाइज करवा लें, यहाँ पे आप वर्ड की फाइल को आप जूम अप करवा लें। तो यहाँ देखें आपके पास ऑटोमेटिकली चार्ट आ गया। तो चार्ट में देखिए हम वहां पे जो हमने चेंजिंग की थी, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट आसिम, बासित, दानिश, कामरान। ठीक है, आपके सामने सबसे पहले आसिम के सबसे पहले टॉप पर आ रहे हैं, तो यहाँ से सबसे टॉप पे नंबर है। तो आसिम की वैल्यू क्या है जनाब, 95 सीरीज में। उसके बाद सेकंड पे इसकी वैल्यू क्या है, 88। थर्ड पे क्या है जनाब इसकी। इसी तरह बासित की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू है, और आपका जो ब्राउन है वो आपका है सेकंड वैल्यू, और ये थर्ड वैल्यू। तो इस तरह से ये होती है चार्ट स्टाइल। आप इसके डिफरेंट चार्ट स्टाइल भी हैं, आप उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लेना चाहें। ठीक है, क्लियर। चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चार्ट्स के अवेलेबल होंगे ये इस कॉलम में। अब चार्ट की आप टाइप चेंज करना चाहते हैं तो चार्ट की टाइप करने के लिए आप लेआउट में चले, सॉरी फॉर्मेट में चले, सॉरी डिजाइन में ही चले जाएं। डिजाइन में जाकर आप एडिट डेटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपने लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट लेआउट है, सपोज आपने इस पे क्लिक करना है, देखें ये इस तरह से हो गया। तो डिफरेंट लेआउट भी आप जो यहाँ से चार्ट के डिफरेंट लेआउट भी अवेलेबल है आपको, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनाब चार्ट। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चार्ट के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, इसको इन डिटेल चार्ट को इंशाल्लाह जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट और एमएस एक्सेस भी है, एमएस एक्सेल में भी है। चार्ट की बहुत ज्यादा डिटेल है, तो मैं वहां पर आपको अच्छी तरीके से चार्ट पे इन डिटेल पूरी क्लास इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पायोट टेबल या पायोट चार्ट में, यानी पूरा एक डैशबोर्ड एमएस एक्सेल पे आपको क्रिएट करके दूंगा। तो उसमें आपको चार्ट और मजीद जिस तरह होता है ना क्रिकेट का एक छोटा सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोई भी क्रिकेट बॉलर है या बैट्समैन है उसके चार्ट हो रहे हैं, तो इसी तरह इंशाल्लाह चार्ट का मैं पूरा एक डैशबोर्ड आपको तैयार करके दूंगा थ्रू द पायो ऑप्शंस ऑफ पायो टेबल एंड पायो चार्ट। सेम एक्सेल एक्सेस दोनों में अवेलेबल है, दोनों में मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है जनाब। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट के लिए सपोज आप प्रिंट प्रीव्यू भी डिस्कस कर लेते हैं सपोज। अच्छा, हमें लास्ट फाइल पे जाएं। अब रिसेंट फाइल फाइल पे एक ऑप्शन होता है रिसेंट। तो जब आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो रिसेंट हमारा लेटर था, ठीक है, आप यस कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। रिसेंट फाइल हमारे पास यही थी। तो सपोज अब इसका प्रिंट आउट निकालना है ना, तो अब प्रिंट आउट किस तरह से है प्रीव्यू। तो प्रिंट आउट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F2 दबा दें, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट, ठीक है। या फाइल के मेन्यू में चले जाएं, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू शो कर रहा है। यहाँ से आप पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से जिस तरह से, ठीक है। स्क्रॉल से आप डाउन भी करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर सिर्फ इसी पेज को आपने प्रिंट आउट करना है तो सिंपल प्रिंट करें, यार इस पेज की 2 कॉपी निकालनी है तो सिंपल 2 कॉपी, तो इस पेज की 2 कॉपी निकल जाएगी। इसके अलावा और क्या सेटिंग है, पेज का प्रिंटर स्टॉल है, ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी कितने पेजेस हैं, प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप स्पेसिफिक पेजेस टाइप करवाना चाहते हैं, सपोज अगर आपके पास 20 पेजेस है, आप 1 से 5 तक आप करवाना चाहते हैं, 1-5 आप डायरेक्ट लिखे तो 1 से लेके 5 तक आपका प्रिंट आउट निकलेगा, 1 to 5 पेज निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से उसकी एक कॉपी निकलेगा, 2 कॉपी आप 2 पे कर देंगे तो आपकी 2 कॉपीज निकलेंगी, ठीक है। ये था जो डिफरेंट सेटिंग से है। इसके अलावा सबसे पहले प्रिंट वन साइडेड है, ठीक है। आप बोथ साइड करना चाहते हैं प्रिंट ऑन साइडेड, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल ओरिएंटेशन है पेज की, का लेआउट क्या होना चाहिए, आप इसको लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं, ठीक है, या आप इसको पोर्ट्रेट। तो ज्यादातर पेपर डॉक्यूमेंटेशन में लेटर्स वगैरह हम पोर्ट्रेट में ही निकालते हैं। इसके अलावा साइज है इस पेज का कि पेज की क्या साइज होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, ए होना चाहिए, जो भी साइज है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, बट सो एवर, ठीक है। इसके अलावा जनाब यहाँ पे अ, आपकी यहाँ पर आ रहा है आपको पेज बोर्ड साइज के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है लाइक कलेक्टेड। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो कलेक्टेड में आप पेज को इवन में या ओड नंबर में भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस, इसको प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जनाब यहाँ पर है प्रिंट कस्टम रेंज, इसको चेक करते हैं हम। प्रिंट ऑल पेजेस आपने निकालने हैं, प्रिंट करंट पेजेस, प्रिंट यानी ऑल पेजेस करने हैं तो ऑल पेजेस करने, करंट पेज जिस पेज पे मौजूद है सिर्फ वही पेज निकलेगी। अगर 20 पेजेस है, 20 में से सपोज आप 5 पे मौजूद है 5 निकलेगी, 3 पे मौजूद है 3। इसके अलावा यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने ऑप्शन दे सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक पेज, उस पर आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है, सपोज आपने इस पे क्लिक किया, सपोज आपने 1 से 20 पेज है तो 1-5 लिखा आपने और कॉमा लगा के सपोज आपने 11 कर दिया, तो ये क्या होगा, 20 पेजेस में से 1-5 यानी 1 से लेकर 5 पेज तक आपको प्रिंट आउट करेगा और डायरेक्ट 11 पेज को प्रिंट करेगा, ना 6 को करेगा ना 7, क्योंकि आपने कमांड्स दी हुई है उसको। ये पेज की डिफरेंट सेटिंग, इसको देख लीजिएगा प्लीज। इसके अलावा अगर आपने, ठीक है, ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओनली प्रिंट ओड नंबर, यानी 2456 246810 इस तरह के नंबर के, और सॉरी ओड नंबर आपके हो जाते हैं 1357 और इवन नंबर हो जाता है 24566, वो प्रिंट करना चाहें तो वो प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जनाब प्रिंट का ऑप्शन था, इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे ऑप्शंस क्या है हमारे आगे, हमारे पास और कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है जिसको हमें देखना है, ठीक है। सब देखिए सारे ऑप्शन 1 बाय 1 देख लिए। अब हम आते हैं जनाब शॉर्टकट कीज के ऊपर, यानी आज ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लास्ट क्लास है।
तो मैंने कोशिश की है वर्ड में जो-जो छोटे-छोटे ऑप्शंस थे, जो-जो मेन ऑप्शन थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से समझाने की, सिखाने की कोशिश की। ठीक है? तो अब फाइनल हम देख लेते हैं शॉर्टकट कीज़ को, कि शॉर्टकट कीज़ में आपकी एक फिर से यानी शुरू से एक रिवीजन भी हो जाएगी और शॉर्टकट कीज़ भी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले शॉर्टकट कीज़ को खोल लेते हैं अपने पास। तो शॉर्टकट कीज़ में देख लीजिए सबसे पहले कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी। अगर गलत टाइप किया कंट्रोल आई लिखा हुआ होना चाहिए इटैलिक के लिए। खैर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, गलती से कॉपी पेस्ट हो गया होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल बी फिर बोल्ड हम पढ़ चुके, कंट्रोल ए भी हम पढ़ चुके, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी भी, कंट्रोल डी भी बता दिया, कंट्रोल ई फॉर अलाइनमेंट सेंटर ये भी मैंने डिस्कस किया, कंट्रोल एफ फॉर फाइंड में फिर अभी रिवीजन करवा देता हूँ, अभी आपको करके देखते हैं। कंट्रोल जी फॉर गो टू, कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, आई फॉर इटैलिक। ठीक है? ठीक है? बिल्कुल नई नए पेज पे मैं करके इवन बाय इवन सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा, यू डोंट वरी। ये समझ लें वर्ड की एक रिवीजन क्लास भी हो जाएगी और आपको ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो उस क्लास में मौजूद थे, वर्ड की क्लास में मौजूद थे, उनको लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने न्यूली जॉइन किया उसके लिए न्यू क्लास हुई थी। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? जो नए लर्नर है वो भी इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आज तरफ से उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा और जो पहले स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं उनको भी मैं रिवीजन क्लास में अच्छी तरह से मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एम ये नहीं पढ़ाया था, हैंगिंग राइट सिलेक्ट ये क्या चीज होती है, न्यू फाइल ये नहीं बताया, वैसे बता चुका हूँ न्यू फाइल। कंट्रोल ओपन फाइल ये पता है आपको, पी फॉर प्रिंट फाइल अभी बताया आपको, कंट्रोल क्यू फॉर हैंगिंग राइट्स ये नहीं बताया मैंने, हैंगिंग राइट्स में कंट्रोल आर ये बता दे, कंट्रोल एस पता है, कंट्रोल टी पता है आपको, कंट्रोल यू पता है आपको, कंट्रोल वी पता है आपको, कंट्रोल डब्ल्यू सिर्फ क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड क्लोज नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्लोज होगा आपका। सिर्फ कंट्रोल एक्स कट करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल वाई रिव्यू करने के लिए और कंट्रोल जेड अनडू करने के लिए। इसके अलावा स्पेशल शॉर्टकट कीज है, इसके अलावा कुछ स्पेशल शॉर्टकट की मैं आपको और बताऊंगा। वो टेबल शॉर्टकट कीज से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कितने रॉस कितने कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्टकट कीज से, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है? कुछ हिडन कीज होती हैं जो नहीं पता होता है हमें, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा उसमें अच्छी तरह से समझाने की। तो शॉर्ट स्पेशल शॉर्टकट कीज में F5 पे गो टू, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर से तो हम राइट क्लिक करके भी कर लेते हैं, फिर भी हम देख लेंगे। सेव एज ये बता चुका हूँ, तो किसी फाइल पे आप काम करें वो सेव और उसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी हो तो हम सेव एज यूज करते हैं। ठीक है? कंट्रोल 1 लाइन स्पेसिंग जो होता है, कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग ये भी अभी हमने डिस्कस किया आपके सामने। लाइन स्पेसिंग के पैराग्राफ की सेटिंग बता रहा था, तो मैं शिफ्ट F3 चेंज केस सबसे केस क्या होता है कि अगर सपोज कुछ स्मॉल में लिखा हो तो उसको कैपिटल आप कर सकते हैं, उसको टाइटल केस में कर सकते हैं। टाइटल केस का मतलब होता है कि हर वर्ड फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास चेंज केस, तो इसमें क्या होता है कि सी कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल होंगे। ठीक है? और जो फोर्थ वन होता है टॉगल, टॉगल में क्या होता है फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, बाकी सारे आपके कैपिटल होता है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू अभी हम डिस्कस किया, और ऑल्टर F4 इससे जनाब आपका वर्ड क्लोज हो जाता है। तो चलते हैं जनाब वर्ड के ऊपर, बिल्कुल एक नई फाइल खोलते हैं और नई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू आपने क्या तो मैसेज किया दैट यू वांट टू सेव, मैंने कहा नहीं भाई नहीं सेव करना है। ठीक है? तो ये वर्ड की फाइल बन गई, इसको ही बंद करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है? ऐसे दबा देते हैं, फिर कंट्रोल एन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक हिडन कीज थी, हमें टेबल बनाना है। सपोज करें कि एक रो है, दो कॉलम बने, एक रो और दो कॉलम क्रिएट करना है, हिडन टेबल्स। एक तो टेबल्स आप इससे बनाते हैं ना, इंसर्ट में जाते हैं टेबल्स और यहाँ से आप एक रो दो कॉलम इस तरह से, लेकिन आप शॉर्टकट कीज से कैसे बना सकते हैं? ये आप प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद आपने माइनस 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 माइनस, आपने कहाँ तक टेबल चाहिए, सपोज आपने यहाँ तक। ठीक है? फिर आपने प्लस लगाना है, फिर माइनस 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 माइनस, फिर सपोज थोड़ा पीछे किया आपने, फिर प्लस। तो ये क्या हुआ जनाब, यहाँ से यहाँ तक ये एक कॉलम बना देगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक कॉलम। आप सिंपल इंटर करें, आ गया आपके सामने टेबल। तो ये शॉर्टकट की थी, हिडन शॉर्टकट की। फिर आप टैब दबाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा। तो ये था टेबल का शॉर्टकट की। ठीक है? आ, इसको डिलीट कर लीजिए। ठीक है? डिलीट नहीं होता, राइट क्लिक करें, कट कर लें इसको। ठीक है? अब टेबल के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन बदलेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है? फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है? मैं कुछ शॉर्टकट कीज बना लेता हूँ, फिर टेबल में भी आपको कुछ ऑप्शन आपको बताने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लगे हाथों, प्लस एंटर।
ठीक है, मैंने सपोज यहाँ से ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ ऑप्शन को इन दो टेबलों को आपस में सपोज आपने यहाँ सपोज हमने आईडी कर लिया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने मैथ कर लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया सपोज उर्दू। ठीक है, अब सपोज क्या करना है कि हमने इन दो कॉलम्स को आपस में मिलाना है, ठीक है ना, ऐसी जरूरत पड़ के दो कॉलम को आपस में मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, आप राइट क्लिक यहाँ से मर्ज करते हैं। ठीक है, आज इनको आपस में मिलाना है इस तरह से, अगर आपको डिजाइन टेबलों की बनानी है तो राइट क्लिक करके आप मर्ज, ठीक है, इस तरह से भी आप टेबलों को मर्ज वगैरह कर सकते हैं। राइट क्लिक करके merge। अगर सपोज किसी स्पेसिफिक कॉलम में आपको कलर देना है, जैसे इस रो में कलर देना है आपने, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके बॉर्डर इन शेडिंग, शेडिंग में जाकर आप इसको कलर दे दें अपनी मर्जी का। ठीक है, इसके लाइनों को, इनके बॉर्डर्स को अगर आपने मोटी करनी है तो इसको हाईलाइट यहाँ से करें, पूरे टेबल के बॉर्डर्स को करनी है तो आप हाईलाइट करें, राइट क्लिक करें, ठीक है, बॉर्डर इन शेडिंग, पेज बॉर्डर पे यहाँ पे देखना है आपको पेज का स्टाइल कौन सा चाहिए, तो सपोज ये स्टाइल की आप डिजाइन करें, कलर दे दें, सपोज आपने रखा ब्लैक ही कर दें, तो अच्छा पूरे पेज का बॉर्डर आ गया हमें। ठीक है, हमें इसका यानी कि इस टेबल का बॉर्डर इन शेडिंग करना है। ठीक है, तो बॉर्डर इन शेडिंग, हाँ 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 शेडिंग आ रहा है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास टेबल। ठीक है, ये पेज बॉर्डर आ रहा है, अच्छा ये शेडिंग आ रहा है, तो शेडिंग तो ये है, बॉर्डर देखते हैं आप, या पूरे पेज पे बॉर्डर दे रहा है, ओके, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके दोबारा समझा देता हूँ, देखिए राइट क्लिक, बॉर्डर इन शेडिंग, तो आपने पेज बॉर्डर पे नहीं जाना, पेज बॉर्डर पे जाएंगे तो पूरे पेज पे, आर्ट भी बताया था आपको, पूरे पेज शेडिंग में फिल कलर्स है, इसके लेआउट्स वगैरह सेट करवा लीजिएगा। ठीक है, जो भी सपोज आपने कलर देने हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर्स का करना चाहते हैं तो बॉर्डर किस कलर का होगा, बॉर्डर का डिजाइन ले लीजिएगा यहाँ से, सपोज ये इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्टाइल कलर क्या होना चाहिए, जो भी मर्जी है वो आप टेबल की बॉर्डर को दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया जनाब टेबल, राइट क्लिक करें, कट करें, हाँ, टेबल कट हो सकता है। अब सबसे पहले आते हैं शॉर्टकट। तो एक तो हिडन मैंने आपको टेबल बनाने का शॉर्टकट किस बता दिया, एक और हिडन होता है रैंड, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसके अंदर सेव होते हैं, अगर हम एग्जांपल के तौर पे उसको यूज करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं, इक्वल्स टू रैंड 1,5 ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो ये देखें ये पैराग्राफ आ गए आपके सामने। तो हम कंट्रोल दोबारा बताते हैं, आप सपोज हमें 2 पैराग्राफ चाहिए तो इसको आपने बाहर आके एंटर करना है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास कौन सी शॉर्टकट कीज है, यहाँ पे आपकी वर्ड रिवीजन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल प्लस ए, ये पूरे पेज कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, पूरे इस पेज पे जितने भी लाइन्स हो सबको सिलेक्ट ऑल कर लेगा। कंट्रोल प्लस ए क्या है, कंट्रोल बी क्या है, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, यानी ये बोल्ड कर देगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी कर देगा। ठीक है, इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल बी से ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपने सपोज यहाँ पे हेडिंग लिखा है SSCA, इंटर किया जो हमने एब्रिविएशन बनाया था अभी, अभी सपोज को सेंट्रलाइज करना है तो कंट्रोल ई कर देते हैं, कंट्रोल ई से सेंट्रलाइज होकर कंट्रोल आर से राइट पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट। ठीक है, कंट्रोल ई कर लेते हैं हम और यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी फॉर फॉन्ट है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, ये फॉन्ट का पूरा शॉर्टकट है, कंट्रोल डी, इसका फॉन्ट बढ़ा ले। ठीक है जनाब, कलर देना है ध्यान से कलर दे दीजिए, ओके। ठीक है, आपको पता रेड मुझे मेरा फेवरेट कलर है वैसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल सी दिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई दिया, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या होता है जनाब, फाइंड किसी स्पेशल लिस्टेड, यहाँ पे कवर पेज है, तो हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा जो है ना 2-4 दफा इसको कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जहां जहां भाई ये लिस्ट लिखा हुआ है या फुटर लिखा हुआ है, जहाँ पे या हेडर लिखा हुआ है ना, हेडर या टेबल लिखा, टेबल्स लिखे हुए या इंसर्ट टेबल, जहाँ पे टेबल्स लिखे हुए उनको फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करें, तो TABLES आपने देखे, तो जहां जहां टेबल्स है उसको उसने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एफ इसलिए यूज करते हैं फाइंड किसी वर्ड को। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस है जनाब, रिप्लेस क्या करता है, कंट्रोल एफ किया आपने, ठीक है, टेबल आपने फाइंड किया हुआ है ना, अब टेबल की जगह आप सपोज कुछ और दूसरा वर्ड चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से आप रिप्लेस करते हैं, टेबल की जगह आप सपोज कर ले आपने चेयर लिख देना है, तो आपने सपोज रिप्लेस 1 by 1
ऑल करेंगे तो सारे रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कंट्रोल ए बी सी डी एफ, एफ हो गया, कंट्रोल जी, गो टू, किस लाइन पे जाना है, सपोज इस वक्त मौजूद हम उस लाइन पर है, यहाँ पर 1 मिनट लाइन नंबर आ रहा है और यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, सपोज हमें लाइन नंबर 10 पे जाना है, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रोल जी से भी आप गो टू पे जाते हैं, F5 से भी गो टू, ठीक है, F5 भी आपका स्पेशल कीज में कवर हो गया, F5 से भी गो टू पे जा सकते हैं, कंट्रोल जी से भी। अब आपने किस पे जाना है जनाब, पेज पे जाना है, लाइन पे भी, तो पेज पे तो हम हैं लाइन पे, तो सपोज हम सिंपल क्या करते हैं कि हम लाइन पर क्लिक करने के लिए हमने कहा 10 लाइन पे जाना, हमने एंटर कर दिया, कर्सर हमारा डायरेक्ट कहाँ आ गया, 10 लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इसको इंडिकेट्स करवाएंगे, तो ये देखा लाइन नंबर 10 शो हो रहा है, ठीक है। वापस 1 पर आना है, कंट्रोल जी, हमने वापस कहा वापस 1 पे जाना है, जाओ। इसको मैंने बुक मार्क पे भी आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल दी थी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, एच भी बताया जा, आई से अटैलिक हो जाता है, आई से अटैलिक, यू से अंडरलाइन, बी फॉर बोल्ड, ठीक है। ये सारे तो आपको बताए मैंने, ठीक है, अंडरलाइन खत्म करें, तो डी एफ जी एच आई जे, जे से क्या होगा जनाब, अलाइन जस्टिफाई, सबको जस्टिफिकेशन करना है, यहाँ से किया था ना जस्टिफाई, पैराग्राफ की सेटिंग, ठीक है, यहाँ से आप जस्टिफाई कर दें या फिर आप कंट्रोल जे दबा दें, ई एफ जे, ई एफ जी एच, एच ई एफ जी एच आई जे के जनाब हाइपरलिंक, अभी भी बताया आपको, हाइपरलिंक, इस पेज को किसी भी पेज से लेना है, कंट्रोल के दबा दें, किसी भी पेज से आप लिंक करते हैं, तो कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करेंगे तो वो पेज लोड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है जनाब। एफ सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एल पर अलाइन लेफ्ट, ये बता दिए, डी एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद एम, एम क्या होता है जनाब, देखिए एम होता है हैंगिंग इंडेंट, सपोज करें अगर आपको इस पैराग्राफ को आगे से लिखना है तो कंट्रोल एम दबाएंगे तो ये आगे आ जाए पूरा पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब सपोज इस पैराग्राफ को आपने लेना है तो इस पैराग्राफ से आगे पीछे यहाँ से, जो होता है ना पैराग्राफ की सेटिंग आपने डिफरेंट पैराग्राफ, और इसको करना है तो फिर कंट्रोल है, ये यहाँ से देखा होगा ना पैराग्राफ के डिफरेंट स्टाइल से लेटर वगैरह लिखने के लिए डिफरेंट, के भाई ये इंडेंट से शुरू होता है, ये इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल एक रो में आएगा, ठीक है। वापस को करना है तो कंट्रोल क्यू दबा देंगे, ठीक है, कंट्रोल क्यू क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है, कंट्रोल एम होता है ये राइट इंडेंट्स होता है, कंट्रोल क्यू होता है लेफ्ट इंडेंट्स, ठीक है। अब ये उसको वापस जहां से इंग्लिश लिखना आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से वहीं पहुंचाते हैं, कंट्रोल क्यू, ठीक है। कभी भी ऐसा हुआ अगर तो आप कंट्रोल क्यू दबाते हैं, ठीक है। सो डी एफ जी एच आई जे के एल एम हो गए, एन से न्यू फाइल, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू से रोजबर्ड डॉक्यूमेंट, ओ से कंट्रोल ओ से फाइल ओपन करना, कंट्रोल एस से आपको पता है सेव, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, टी फॉर टैब, टैब क्या होता है जना, अगर आपको इसको टैब बढ़ाना है तो यहाँ से टैब बढ़ा लें, तो ये इंडेंट्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल टी से, ठीक है, इसका टैब बढ़ा लें, ठीक है, क्लियर। एबीसीडी टी आर एन पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस एस भी कर लिया, टी भी कर लिया, यू फॉर अंडरलाइन ये भी कर दिया, वी फॉर क्या है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू भी कर लिया, वी फॉर पेस्ट ये भी कर दिया, क्यू आर एस टी यू वी एक्स, वी एक्स, एक्स फॉर कट, कट का मतलब क्या होता है, सपोज इस हेडिंग को यहाँ से कट करके हमें यहाँ लाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ये चीज कहलाती है कट, एबीसीडी एफ जैसे के एल एक्स, वाई जेड, तो गलती से वाई जेड क्या होता है, वाई होता है सॉरी, वाई होता है रीडू और जेड होता है अंडू, यानी जेड पीछे जाने के लिए बैक टू द लाइन, देखो ये सारे काम किए ना, और वाई जहां से आप छोड़कर पीछे गए थे आगे जाते हैं, वाई फॉर रीडू, यानी रीड करता है आगे की तरफ, और कंट्रोल जेड क्या करता है बैक की तरफ, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया तो ये मेमोरी से आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है, जब तक रैम में रहते हैं तब तक ये कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई एक्सेस होता है वर्ड में, जैसे ही आपने कंट्रोल एस कर दिया ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस में सेव हो गई, अब फिर कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड इस पे नहीं चलेगा, ठीक है जनाब, ये तो हो गया। स्पेशल कीज की तरफ आ जाते हैं जनाब, ठीक है, ए टू जेड आपको समझा दिया शॉर्टकट की, स्पेशल कीज में कौन कौन सी है वो डिस्कस कर लेते हैं, एबीसीडी एफ जी एच आई सारे ही हमने चेक कर डाले, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कीज में F5 बता दिया, F7 F12, ठीक है, ये बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी,
ठीक है। F5 क्या होता है, गो टू बता दिया, F5 गो टू, ठीक है। F7 स्पेलिंग ग्रामर, सपोज 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 ऑन द इंसर्ट है, मैंने इसको वो कर दिया, गलत कर दिया। इसको सेट करना एक तो तरीकेकार होता है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें मेरे भाई, या फिर F7 दबा दें। आपके सामने आ रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंस ऑप्शंस अवेलेबल है इंसर्ट के, कि आप किस तरह, तो पहले स्पेलिंग है, आप इसको चेंज कर देंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी साजिद पे चला गया, साजिद आपको पता है रोमन वर्ड है, वो उसको चेंज ना करें। F7 के बाद F2 कंट्रोल एस सेव करते हैं साजिद के नाम से। इस फाइल की डुप्लीकेट बनानी है तो F12 सेव एस होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है फाइल पे, सेव एस, पहले बता चुका हूँ पहली क्लास में, सेव एस। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल F2, ये भी बताया आपको, प्रिंट प्रीव्यू। इसके अलावा और क्या है भाई, शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F2, प्रिंट प्रीव्यू, चेंज केस, हाँ ये बता देता हूँ। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ये क्या चीज होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे ये पैराग्राफ है ना, कंट्रोल 5 करेंगे, ये 1.5, कंट्रोल 2 करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, यानी ये वाली। ठीक है, वो मैंने कंट्रोल 2 किसी और पे सेट किया हुआ, इसलिए कंट्रोल 2 नहीं आपको बता रहा, लेकिन ये इस तरह हो जाएगी डबल लाइन स्पेसिंग, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 2। ठीक है, कंट्रोल 5, 1.5, कंट्रोल 1, वन लाइन स्पेसिंग होता है, कंट्रोल 5, 1.5, 1.5 लाइन स्पेसिंग होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चेंज केस, लास्ट ऑप्शन है। चेंज केस में क्या होता है, जैसे सपोज करें सर साजिद, सर का एस कैपिटल है, साजिद का एस कंप्यूटर का सी, एकेडमिक का एस, तो हम क्या चाहते हैं, इन सबको कैपिटल करना चाहते हैं, उसके केस स्टाइल चेंज करना चाहते हैं हम, दोबारा तो मिटा के नहीं लिखेंगे ना, तो हाईलाइट करें, शिफ्ट F3 दबा दें, ये हो गया कैपिटल, फिर दोबारा शिफ्ट F3 स्मॉल, दोबारा शिफ्ट F3, ये 3 स्टाइल्स हैं, शिफ्ट दबा के F3 प्रेस करेगा। तो ये थी जनाब आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास आपको समझ में आएगी। दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, दोबारा चीज़ों के बारे में एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, कौन से ऑप्शन क्या करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिव्यू कर लेते हैं क्लास का। जनाब आली, आज वर्ड की जो लास्ट क्लास थी हमारे, उसके अंदर ये डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं। मेल मर्ज, तो सबसे पहले मेल मर्ज के बारे में आपको बता दूं। देखिए मेल मर्ज होता है क्या है, कि एक सर्कुलर ऑफिस की तरफ से निकलता है, और वो सर्कुलर हर एम्प्लॉइज पे, सपोज 100 एम्प्लॉइज आपके कंपनी में काम करे, तो 100 के 100 एम्प्लॉइज तक वो सर्कुलर सर्कुलेट करता है ना, उससे भेजा जाता है। और भेजने के दो तरीके कार होते हैं, आप किससे मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, या आप उसको कुरियर के थ्रू भेजना। अगर मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो फिर लेटर तो एक ही सीईओ की तरफ से निकलेगा, लेकिन हर एम्प्लॉइज के नाम से जाएगा ना, तो हर एम्प्लॉइज के डेटा को हम पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसकी फील्ड बनाएंगे, उसके अंदर उसका रिकॉर्ड ऐड करेंगे, फिर उस जो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होगा, उसको 1 बाय 1 हम इस लेटर की, एक लेटर के ऊपर इंसर्ट करेंगे, तो इसको हम मेल मर्ज करते हैं। यानी आम लफ्जों में कहते हैं कि एक लेटर पे मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने को हम मेल मर्ज कहते हैं। इनवेलप्स एंड लेबल्स, आपने देखा कि इनवेलप्स जैसे आप पे थे, जैसे बात है, आप थ्रू द आप कुरियर भेजेंगे, तो आपको इनवेलप्स की बैक पे प्रिंट भी तो करवाना है, किसको भेज रहे हैं, यानी डिलीवर किसको कर रहे हैं, रिटर्न किसका कहाँ से भेजा जा रहा है, तो आप इनवेलप सेट कर सकते हैं। इनवेलप्स को प्रिंट आउट में इनवेलप किस साइज का, वो तमाम सेटिंग कर सकते हैं। माइक्रोज, सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप नॉर्मल डेज में कोई क्लिप्स आप हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, जैसे जो बना लेते हैं, इसी तरह माइक्रोस क्या करता है वर्ड में, एक कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स पे जब आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें माइक्रो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, और जब जब आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉल करवाना होता है, तो उसका एक शॉर्टकट कीज बना के या माइक्रो का नाम डिफाइन कर देते हैं स्टॉप सिलेक्टेड, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो सिंपल वो माइक्रोस आ जाता है। कमेंट्स के एक रिपोर्ट्स बनी हुई है, उस रिपोर्ट्स के मुख्तलिफ पॉइंट पर आप कमेंट्स करना चाहते हैं, तो उस पर आप कर दें हाइपर लिंक, एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक। चार्ट, ग्राफ के लिए स्पेशल ग्राफ्स के लिए यूज करते हैं। फुट नोट, किसी चीज के बारे में आपको डेफिनेशन करनी है, किसी स्पेसिफिक वर्ड की अगर को बारे में आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फुट नोट करते हैं। फुट नोट में होता है क्या है कि उसके ऊपर एक स्पेशल की बना हुआ आ जाता है, जैसे आप माउस पॉइंटर को लेकर चाहते हैं, वो आप उसके बाद डेफिनेशन, और वो जो फुट नोट होता है वो पेज के लास्ट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे होता है ना फलाने, अक्सर बुक्स में देखा होगा इसका आंसर फलाने पेज पे, तो ये चीज कहलाता है जनाब फुट नोट। ऑटो करेक्ट ऑप्शन एब्रिविएशन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया SSCA का एब्रिविएशन, IU का एब्रिविएशन स्टैंड्स फॉर, IU का मतलब होता है इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी, SSC साइंस कंप्यूटर से, SC का मतलब होता है स्मार्ट कॉलेज। अच्छा, फिर शॉर्टकट कीज, A to Z शॉर्टकट कीज कुछ स्पेशल बनाया, तो मैंने आपको शॉर्टकट की स्पेशल शॉर्टकट, हिडन शॉर्टकट कीज भी बताए। उम्मीद है जनाब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
समझ आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। दिन के 11 बजे, सुबह 11 बजे से दिन के 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेल पे कुछ पूछना चाहते हैं, info.sarsaji@gmail.com, उस पे आप मेल करें, मैं रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम पे सर साजिद अकेडमी लिखेंगे, वहाँ पे आ जाएगा, इसका लिंक वहाँ पे शेयर होगा। ट्विटर पे सर साजिद अकेडमी, अब इसका लिंक शेयर होगा। फेसबुक पे इसका लिंक शेयर होगा, वहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है, सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, सर्च करेंगे तो उसमें भी ये वीडियो अपलोड होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।